अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निज़ाम को ताकतवर बनाएं, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-तार पे ना चढ़ाया जाए। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आईनी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी और वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा है कि 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। 18वीं तरमीम में जजेस के तकर्रुर का वो तरीका बदलना पड़ा जो पूरी दुनिया में राइज है। अमरीका में पूरी पार्लियामान जजेस के तकर्रुर का फैसला करती है। यही वजह है कि अमरीका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 63A का जब फैसला किया जा रहा था तो बताएं किसी ने आइन पढ़ा? अदालत ने इख्तियार अपने पास ले लिया कि वो तरमीम कर सकते हैं। अदलिया को रूल्स के मुताबिक चलाना होगा। माजी से सबक सीखें, तरमीम इत्तफाक की राय से करें। मैं दोनों जज साहिबान, चाहे वो जस्टिस ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। इतना एहतराम करता हूँ जितना किसी और जज, किसी माजी की बेंच का मैं नहीं करता। हमारा अपना सियासत होता है, आपकी वकला का सियासत भी होता है, जुडिशरी का अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, वहाँ भी अपना सियासत भी होता है। मैं ना वकला का सियासत का शिकार होऊंगा, ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो अदलिया या वकला की सियासत का शिकार नहीं होंगे। उनके लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों काबिल एहतराम हैं। दोनों जजेस उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। जज की उम्र की हद के मामले पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक़ी राय ज़रूरी है। उनकी राय यह है कि आईनी अदालत के जज की उम्र देखने की बजाय मुद्दत मुकर्रर की जाए। ऐसी कानून साजी करनी चाहिए जो ना किसी के खिलाफ हो और ना किसी के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने ज़बानी हिदायत देते हुए कहा है कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज ही से ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करे। कोई तनाज़ा आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बताना होंगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इंसार करें या आइन पर, उन्हें सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। हम इलेक्शन कमीशन से आइन पर पाबंदी करवाएंगे। जस्टिस अकील अब्बासी बोले हाई कोर्ट समेत तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों ट्राइब्यूनल्स की तश्कील में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? हाई कोर्ट की मुशावरत से जो नाम आए उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल्स में शामिल करना दुरुस्त तरीका नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मुसल्लमा है, मगर मुतासरा फरीक सामने ना होने के बावजूद मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के इस्तेमाल से एक दूरस और ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में मजीद कहा कि इस तरह मुकम्मल इंसाफ करने से अदालती तहम्मुल और ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई के उसूल खतरे में पड़ जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का उसूल सिर्फ गैर मामूली हालात और मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी कर दी। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार। तकर्रुरी की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज़ किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आया।
वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने के इख्तियार गवर्नर का है। वज़ीर आला हाउस का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने में शफाफियत थी, काबीना की मंजूरी के बाद सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के इस्तक़बाली में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर से मुलाकात भी होगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमराह वफ़द में शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। लाहौर में CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक पर खिताब में उन्होंने कहा है कि महंगाई और शरह सूद में कमी से मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई है। निजी शोबा मुल्की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। PIA की निजकारी के लिए बोली 1 अक्टूबर को होगी, जिसमें 6 पार्टियां हिस्सा लेंगी। कायमा कमेटी बराए निजकारी में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि PIA की बोली की हतमी मंजूरी काबीना देगी। PIA का अमला 2 से 3 साल तक रखा जाएगा। रूट्स बहाल रहेंगे। पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत अदा करेगी। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा कि ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल को रोकने की दरखास्त निपटा दी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। वकला सफाई की समात मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालफत, कहा कि आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है, जिरह नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोका है। ट्रायल से नहीं, अदालत ने कहा है कि आखिरी मौका दे रहे हैं। केस के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें। मजीद समात कल तक मुलतवी। जनरल अस्पताल लाहौर में 1.5 साल की बच्ची के मैदे से बालों को लगाने वाला क्लिप निकाल लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची ने बालों में लगाने वाला क्लिप निकाल लिया था। उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। एंडोस्कोपी के जरिए मैदे से क्लिप निकाला गया। वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवीवेट चैंपियन शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद दी। कहा कि आप बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फख्र हैं। शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है। पाकिस्तान के अजरत इकबाल भारत के मलकीत सिंह को हराकर वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। अजरत इकबाल ने बेस्ट ऑफ 11 में भारतीय हरीफ को एक फ्रेम भी ना जीतने दिया। स्ट्रेट फ्रेम्स में 6-0 से हराया। चैंपियंस वनडे कप क्वालिफायर्स में मोहम्मद रिजवान की मार्क कोर्स की शादाब खान की पैंथर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। आज की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम लायंस और स्टैलियंस के दरमियान होने वाले एलिमिनेटर की फातेह टीम से जुमे को मुकाबला करेगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। चैंपियंस कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल जान निसार ने यूट्यूब पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लिप में अब जियो टेलीविजन के साथ ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर है।